अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम अकरम। आज अगस्त की 24 तारीख़ है और बहुत दिनों बाद आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। मौज़ू बहुत आम सा है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन से मुखातिब हूँ जो माएँ हैं और अपने बच्चों के हवाले से उनको जिस एहतियात और जिस एहसास ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वो ऐसा नहीं कर रही हैं। अभी चंद दिन पहले मैंने ट्विटर पे एक अपने साथ जो एक मेरा एक तजुर्बा है वो शेयर किया था आप लोगों से कि मैं एक जगह गई, एक शादी हॉल में किसी वजह से मेरा जाना हुआ और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो है वो हम मेरे और मेरी सिस्टर थी मेरे साथ, उनके साथ चलने लगी और वो बच्ची बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है, इसलिए कि 2 ढाई साल की बच्ची को इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि जिस खातून के साथ वो चल रही है वो उसकी माँ नहीं है। और फिर जब हम बुकिंग ऑफ़िस तक पहुँचे तो उस बच्ची ने हमारे चेहरे की तरफ देखा और फिर वो रोने लगी और पूरा हॉल नीचे वाला जो उसका पोर्शन था वो बिल्कुल फ्लोर खाली था। ऊपर कोई तकरीब हो रही थी और बाद में वो बच्ची जब मैं उस रोती हुई बच्ची को मैं ऊपर लेकर गई और ख़वातीन का जो हिस्सा था वहाँ मैं पहुँची और मैंने पूछा कि ये बच्ची किसकी है, तो माँ ने बड़ा कैजुअली कहा कि ये बच्ची मेरी है। वहाँ कोई परेशानी सरासीम की नहीं थी कि छोटी सी एक बच्ची जो है वो गायब है, गुम है। शायद ये हमारी वो लापरवाहियाँ हैं जिनकी वजह से हम जो है वो अपने बच्चों की देखभाल के हवाले से बिल्कुल इस चीज़ को अहमियत नहीं देते। अभी कल एक जगह मैं गई, रात का वक़्त था और उन खातून के घर में कहीं से बहुत छोटी उम्र के एक 2 साल की, 2.5 साल की बच्ची होगी। पहले वो वहाँ आई और उसके बाद एक 3-4 साल का बच्चा वहाँ आया। तो मैंने हैरानगी से उनसे पूछा कि ये बच्चे कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ गली में ही रहते हैं, कोई पश्तून फैमिली यहाँ आई है और उनके ये बच्चे हैं और ये आ जाते हैं घर में और मैं इनको समझा-बुझा के वापस भेजती हूँ, लेकिन ये यहाँ आ जाते हैं। वो खातून जिनके घर मैं गई थी वो एक ऐसी जगह रहती थी जिनके घर के बिल्कुल करीब जो है वो थोड़ा देहाती सा इलाका है। तो वो कहने लगी कि ये सिर्फ़ इस गली में ही नहीं घूमते फिरते रहते, बल्कि ये यहाँ से काफ़ी दूर वो जो देहात है वहाँ तक चले जाते हैं और इन बच्चों के जो ख़ास तौर पर मैं माँ को कहूँगी इसलिए कि बाप तो कामकाज के लिए घर में नहीं होते, तो माँ बिल्कुल लापरवाह है कि ये छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो कहाँ हैं। अगर खुदा न ख़ास्ता कोई हादसा हो जाएगा तो फिर लोग जो हैं वो एहतजाज करेंगे, तोड़-फोड़ करेंगे, हुकूमत को गाली देंगे, इंतज़ामिया को लान-तान करेंगे और इसमें कई जो दीगर बातें हैं वो ज़ेर बहस आ जाएँगी। लेकिन मेरे नज़दीक जो बच्चों की के हवाले से उनकी सेफ्टी के हवाले से जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी है वो माँ की ज़िम्मेदारी है। बाप जो है वो भी इस ज़िम्मेदारी का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि वो बावजूद रोज़गार की वजह से घर से बाहर होता है अमूमन, तो घरों में रहने वाली जो माएँ हैं मेरी उनसे दरख़्वास्त है कि खुदारा थोड़ा-सा जो है अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। बहुत अरसा पहले की बात है, तकरीबन 35-40 साल पहले की बात है कि हमारे पड़ोस में एक खातून रहती थी और किसी भी वजह से उनका बच्चा भी इसी तरह से बाहर जो है वो गली में निकल जाता था। बहुत छोटा 2 ढाई साल का बच्चा था वो भी और हमारे घर के करीब एक रेलवे लाइन थी। वो बच्चा एक दिन ऐसा हुआ कि इससे पहले भी बारहा लोग उस बच्चे को लाकर उसकी वालिदा के हवाले करते थे। मेरे अपने भाई ने कई दफ़ा कहा उस खातून से कि आप अपने बच्चे की देखभाल करें, दरवाज़े को बंद रखा करें, ये बच्चा बाहर निकल जाता है। और फिर यकीन कीजिए कि एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ कि जो बज़ाहिर अगर मैं आपके साथ बयान करूँ तो आप उसको शायद उस पर यकीन ना करें। इतना नाक़ाबिल यकीन बात कि वो बच्चा इसी तरह चलता-चलता रेलवे लाइन पे चला गया और वो वहाँ जाकर बैठ गया। जब ट्रेन वहाँ से गुज़री, नाक़ाबिले यकीन हद तक ये बात मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये 100% सच बात है कि उस बच्चे की टाँग जो है वो कट गई। वो बच्चा बिल्कुल महफूज़ रहा और जब वहाँ पर लोग जमा हुए, शोर-शराबा हुआ,
تو बाप तो उस बच्चे का घर पे नहीं था, और लेकिन वालिदा जो हैं वो हस्ब मामूल बिल्कुल लापरवाह थी उस बच्चे से। और आज मैं देख रही हूँ कि ये 35-40 साल पहले का जो ये रुझान था माँओं का, वो आज भी जूं का त्यों बरकरार है। और वो अपने बच्चों की जो उनकी सलामती है, उनकी हिफाजत है, उनकी देखभाल के हवाले से वो बिल्कुल लापरवाह हैं। वो घरों से बाहर निकलती हैं तब भी बच्चों के हवाले से वो लापरवाही का मुज़ाहरा करती हैं। आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाएं, आप मार्केट में जाएं, आप महल्ले पड़ोस में देखें तो बच्चे जो हैं बिल्कुल अनअटेंडेंट, बग़ैर किसी बड़े की सुपरविज़न के वो खेल रहे होते हैं। बच्चे मासूम होते हैं, वो कहीं जाके छुप जाते हैं। और इस तरह से कई हादसात ऐसे हैं जिनको हम रोक सकते थे, लेकिन ख़ास तौर पर माँओं की गफलत की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से और उनके अंदर इस शऊर की कमी की वजह से कि बच्चे के साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है, वो जो है इस मामले से लापरवाह रहती हैं। जब भी अपने आप घर में हैं, आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपने घर का जो ताला या कुंडी लगाई है वो छोटे बच्चे खोल ना सकें। इसके अलावा एक और बहुत अहम बात होती है कि बच्चे घरों में वॉशरूम्स में चले जाते हैं, वहाँ कोई बाल्टी या टब भरा हुआ रखा है और ऐसे हादसात होते रहते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो उस बाल्टी में गिर जाते हैं और खुदा ना खास्ता उनका दम घुट जाता है, या पानी की टंकी में गिर जाते हैं, मोटर चल रही है, यानी कोई चीज़ चूल्हे पे गर्म रखी हुई है। तो ये जो हमारी माएँ हैं, मैं खुद क्योंकि एक माँ हूँ और इन सारे मराहिल से गुज़र कर मैं अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल वैन में जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ख्याल करें कि उनका वैन ड्राइवर वैन में उनके बैठने की जगह, मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि मेरे बच्चे अगर वैन में जा रहे हैं तो वो कभी भी फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ ना बैठें, वो पीछे बच्चों के साथ बैठें। और इसी तरह से स्कूल में कभी अपने बच्चों को अकेला ना रहने दें। मैंने ट्विटर पे ये भी शेयर किया था कि बहुत साल पहले, आज से 20-21 साल पहले, मेरी बच्ची जो है वो स्कूल में अकेली रह गई थी और उस दिन मुझ पर क्या गुजरी थी। ये वो बातें हैं मदरसे जाते हुए, कारी साहब से पढ़ते हुए, मस्जिद में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। ख़ास तौर पे बच्चे सोते कहाँ हैं, ये आप माँओं का ये काम है। जब आप माँ बन गई हैं तो फिर आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा जो है उसकी सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी जो है वो दूसरी हर चीज़ के ऊपर मुकद्दम है। आप अपने बच्चों को अकेला घर में छोड़कर कहीं ना जाएं। कोई रिश्तेदारी, कोई अज़ीज़दारी, कोई ताज़ियत, कोई खुशी, कोई गमी आपके बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी से बढ़कर नहीं है। खुदारा एक माँ की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। बहुत शुक्रिया।